हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। सो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो रूही को जेलस फील कराने के लिए निधि को अपने पास बुला लेती है। मतलब कि जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही होती है ना, वहाँ पे भी निधि को बुला लेती है और वहाँ पे कुछ ऐसे सीन क्रिएट करती है जिस वजह से रूही को गुस्सा आ जाता है। सो उसके बाद ये सब लोग चले जाते हैं जी अपने अपने घर। एंड जो जिया होती है वो सबको बोलती है कि सबको शाम को भी आना है। तो सब टाइम पे शाम को पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सो जिया जब वहाँ पे सिखा रही होती है तो किसी मतलब एक वहाँ पे एक एम्प्लॉय होता है ना, जो बास्केटबॉल में प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसका धक्का लग जाता है जी जिया को। तो जिया का फ़ोन नीचे गिर जाता है ना, मतलब वो स्क्रीन के बल गिर जाता है। तो वो मेंबर जो होता है वो तो बहुत डर जाता है कि यार अब क्या होगा, जिया मैम का फ़ोन गिर गया। तो वो तुरंत बोलने लग जाता, जिया मैम सॉरी सॉरी मैम, ये गलती से हुआ ना, मेरी गलती नहीं है मैम, वो सॉरी मैम सॉरी। तो जिया उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं फ़ोन चेक कर लेती हूँ, एक बार रुक जाओ। तो जिया जो होती है वो फ़ोन उठाती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर फ़ोन जो होता है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता। तो मेंबर और डर जाता है कि यार अब पता नहीं जिया मैम क्या कहेंगी, क्योंकि फ़ोन टूटा उनका, वो भी इतना इम्पोर्टेंट। तो वो बहुत डर रहा होता है ना, मतलब उसकी ज़बान ही लड़खड़ा रही होती है। तो जिया उसे कहती है कि रिलैक्स, कोई बात नहीं ना, फ़ोन ही तो टूटा है, तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैच स्टार्ट करते हैं, सॉरी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो कहता है मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आपका फ़ोन मेरी वजह से ख़राब हो गया। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं, हो जाता है, वैसे तुमने कौन सा जानबूझ के किया है, गलती से ही तो हुआ है ना, कोई बात नहीं, ठीक है चलता है। तो वो प्रैक्टिस स्टार्ट करें, वैसे भी जीतना है आफ्टर ऑल तुम लोगों को, तुम्हें रूही वाली टीम को हराना जो है। तो मेंबर कहता है यस मैम बिल्कुल, हमें जीतना ही है। तो वहाँ पर रूही जो होती है वो सुन रही होती है ना ये कि जिया ने बिल्कुल गुस्सा नहीं करा एंड शांति से बात करी। तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है कि यार शुक्र है, कम से कम इसने थोड़ा तो अपने गुस्से पे कंट्रोल किया। और वो भी अब प्रैक्टिस में लग जाती है जी सबके साथ। तो ये शाम को मतलब तकरीबन 6:30 7 का टाइम हो जाता है ना। तो ये सब लोग खेल करके इतने थक जाते हैं कि वहीं पे ये ना मतलब बैठ जाते हैं सब लोग, सब बैठ कर के बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक मेंबर कहता है कि यार इतनी भूख लग रही है ना अब तो बस कि कोई यहीं पे खाना ले आए और यहीं पे ही सो जाए। तो रूही कहती है कि हाँ बिल्कुल तू सही कह रहा है यार, इतने थक गई ना कि बस मन कर रहा है घर जाऊं और जाते ही सो जाऊं, लेकिन क्या करूं यार, भूख बहुत तेज़ लग रही है। इतने में जिया कहती है कि यार अगर इतनी ही भूख लग रही है तो कुछ खा ही लेते हैं। तो बाकी लोग भी उसका सपोर्ट करते हैं ना कि कुछ खा ही लेते हैं ना। तो वहाँ पर एक मेंबर कहता है कि एक काम करते हैं कि किसी ढाबे वगैरह पे चलते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जिया कहती है कि ढाबा, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद ढाबा वगैरह पे जाना, हम होटल जाएंगे। लेकिन बाकी के लोग कहते हैं कि नहीं मैम, ढाबे पे बहुत मज़ा आएगा ना, और वहाँ पे बहुत टेस्टी खाना भी मिलता है, जो भी खाना चाहो ना सब कुछ मिलता है, सारी वैराइटीज़ होती है। मगर जिया कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद और मैं कभी गई भी नहीं ना, तो हम किसी रेस्टोरेंट या होटल में चलते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बाकी सब लोग कहते हैं कि नहीं ढाबे पे चलते हैं। तो उनमें से एक मेंबर जो है ना वो रूही को इशारा करते हैं कि तू बात करना यार, तेरी बात तो मान जाएंगी वो, कह तो सही एक बार। तो रूही जो होती है वो ना चाहते हुए भी जिया के पास जाती है और उससे कहती है कि ढाबे पे चलते हैं, क्या बुराई है। तो जिया कहती है कि ढाबा, तुम्हें पता तो है ना कि मुझे रोड साइड बिल्कुल नहीं पसंद, और तुम मुझे फिर भी कह रही हो। तो रूही कहती है कि जब सबका मन है तो चलते ही है ना जिया। तो जिया कहती है कि सबका मन है, तुम्हारा मन है। तो रूही कहती है कि मेरा भी मन है, चले। तो जिया कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो चलते हैं। तो जी ये सब लोग चले जाते हैं जी, मतलब वहाँ पे पास में एक ढाबा होता है ना, वहाँ पे चले जाते हैं और सब अपना अपना ऑर्डर कर रहे होते हैं ना। तो जिया देखती है कि रूही कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रही। तो रूही के पास जाती है, कहती है कि तुम ऑर्डर क्यों नहीं कर रही, तुम्हें भी तो भूख लग रही थी ना। तो रूही कहती है कि लग तो रही थी पर हाँ मैं चलो कर देती हूँ ना कुछ ऑर्डर, ये ठीक है। तो जिया ये सुनती है ना कि ये ऐसे बोल रहे हैं, तो वो वहाँ से उठ के चली जाती है।
तो रूही सोचती है कि देखा कितनी परवाह है इसको मेरी, मैं कुछ ऑर्डर नहीं कर रही हूँ तो भी ये नहीं कि मुझसे पूछ ले क्यों नहीं कर रही हूँ, क्या चक्कर है, थोड़ा फोर्स करके नहीं, चली गई। महारानी है ये तो कहीं की, रानी महारानी की तरह बिहेवियर रहता है इनका तो। शिट यार, कैसी दोस्त है ये मेरी, इसको मेरी परवाह ही नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे कुछ नहीं खाना, मैं को कुछ भी नहीं खाना, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, बैठी रही है। लेकिन यार, मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी यार, फिर मैं कल का मैच कैसे खेलूंगी। नहीं 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 नहीं, खाना तो मुझे पड़ेगा ही ना। तो इतने में जिया आ जाती है वहाँ पे और उससे पानी की बोतल दे देती है। तो रूही कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे पानी चाहिए। तो यार, तुम्हारी ज़रूरत मुझे नहीं पता होगी तो किसे पता होगी, तुम बताओ ना। मुझे तो पता है कि तुम्हें पानी की प्यास लग रही है, तभी तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आई हूँ। तो ये ना मतलब मन में तो बहुत हंस रही होती है और उसे बहुत खुशी भी हो रही होती है कि शुक्र है इसे थोड़ी सी तो केयर है ना मेरी, वरना मुझे तो लगा था मुझे तो ये भूल ही गई है। तो जी अपने मन में सोच रही होती है कि जान, तुम्हारी फिक्र तो इतनी है ना कि मैं क्या बताऊँ, बस क्या करूँ, ये करना भी ज़रूरी है ना। अगर मैं तुमसे थोड़ा डिस्टेंस नहीं बनाऊंगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे, ये भी सह लेंगे हम तो, तुमसे दूरी सह लेंगे तुम्हारे पास आने के लिए। क्या करें, इश्क में लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या बताए किस हद तक करते हैं। तो रूही जो होती है वो पानी पी लेती है और उसके बाद कर देती है जी कुछ ऑर्डर। एंड जिया जो होती है वो भी अपने लिए ऑर्डर कर देती है। इतने में रूही को ना मतलब वॉशरूम जाना होता है, तो थोड़ा साइड में एक मेंबर होता है, उससे पूछती है कि यहाँ वॉशरूम कहाँ है। तो वो बताते कि मैम उस साइड है। तो रूही वहाँ पे जा रही होती है, तो वो थोड़ा ना मतलब सुनसान सा होता है ना जगह, मतलब कोई भी नहीं होता उधर के साइड। इतने में कुछ 2-3 लड़के आ जाते हैं वहाँ पे, तो रूही को देख रहे होते हैं और मतलब उसके ऊपर कुछ कमेंट कर रहे होते हैं ना कि आज तो चांद का टुकड़ा ज़मीन पर ही आ गया। तो इतने में जिया वहाँ पहुँच जाती है और कहते हैं कि हाँ हाँ, चांद का टुकड़ा तो ज़मीन पे आ गया, लगता है ये काले कलूटे, क्या बोलते हैं उन्हें, काले कलूटे सूरज से जले हुए ये कहाँ से आ गए। तो रूही को ऐसी आ जाती है ना कि क्या बोल रही है ये। तो रूही हंसने लग जाती है, कहती है क्या बोल रही हो तुम। तो जिया उससे कहती है कि तुम्हारे लिए थोड़ी ना बोला है, उनके लिए बोला है यार, तुम्हारा समझना ज़रूरी नहीं है, वो समझ के इतना ही बहुत है। तो वो मेंबर कहते हैं कि ज़्यादा ज़बान चल रही है क्या। तो जिया कहती है कि ज़बान भी ज़्यादा चलती है और हाथ भी ज़्यादा तेज़ चलते हैं, तुम कहो तो दिखा दूँ। तो वो मेंबर मतलब गुस्से में हो जाते, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम जानती हो हम कौन है। तो जिया कहती है कि मेरी हिम्मत हो गई, कोई बात नहीं, पर तुम्हें पता है, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो मेंबर बोलते हैं कि हाँ बताओ तुम कौन हो, तुम्हें पहले तो यहाँ पे कभी देखा नहीं, और वैसे भी तुम जैसे मतलब है ना फुलझड़ी टाइप लड़कियों को तो हमने बहुत देखा है। तो जिया कहती है कि फुलझड़ी टाइप लड़की, सही कह रहे हो, मगर तुम्हें पता है फुलझड़ी जलती जाए जब टक 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 अपने आसपास की चीज़ें भी जला देती है कि चिंगारी से। तो मेंबर और गुस्से में आ जाते हैं ना कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो रूही कहती है कि तुम इनके मुंह मत लगाओ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो एक मेंबर जो होता है ना वो पकड़ लेता है जी रूही का हाथ। तो जब जिया ये देखती है कि रूही का हाथ पकड़ लिया, उसे इतना तेज गुस्सा आता है ना, वो उसका हाथ छड़काती है और एक थप्पड़ मारती है उसे। तो रूही कहती है कि पागल हो गई हो क्या तुम, इनके मुंह मत लगो, क्या जरूरत आ रही है तुम उसे थप्पड़ मारने की, चलो यहाँ से। तो दूसरा जो मेंबर होता है ना वो जाकर के जिया को पकड़ने के लिए मतलब हाथ आगे करता है। तो जिया जो होती है उससे मतलब है ना फाइट कर लेती है। एंड इनकी हाथापाई के अंदर जिया जो होती है वो उन लड़कों को खदेड़ देती है एकदम, क्योंकि जिया तो हमारी बॉक्सिंग में एक्सपर्ट है, तो उन लोगों को खदेड़ देती है। तो रूही कहती है कि बस तुम्हें यही आता है ना, लड़ना झगड़ना, और कुछ नहीं आता तुम्हें, तुम अब इनके मुंह भी लग गई, तुम्हें क्या आता यार। तो जिया कहती है कि क्या क्या करूँ, तुम पे ये कमेंट कर रहे थे, सुनूं, वाह, क्लैपिंग करूँ तुम्हारे लिए, क्लैप करूँ, है ना, क्लैप की, ये लोग तुम पे कमेंट कर रहे हो और मैं बैठ करके सुन रही हूँ, वाह कितना अच्छा सीन है ना। एक काम करती हूँ, तो मेंबरों के पास आती है, एक काम करो भैया आप लोग खड़े हो जाओ और इन पे कमेंट करो करो करो।
अब की बार मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। इन्हें बहुत अच्छा लगता है जब इन पे कोई कमेंट करता है, इन्हें तो बहुत खुशी होती है ना। तो रूही जाती है जो उसके पास और उसे कहती है कि जी हाँ अब ये ज़्यादा हो रहा है ना। तो जी कहती है अच्छा जो तुमने पहले किया वो कम था। तो रूही के नज़रें नीचे कर लेती, कहती है ठीक है आई एम सॉरी, मेरी गलती है ना। तो जिया कहती है कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलें अब। तो रूही कहती है कि क्या चले यार, जिस काम के लिए आई थी वो काम तो कर लेने दो। तो जिया कहती है कि हाँ इस वीराने में वैसे तुम करने क्या आई थी। तो रूही कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो जिया कहती है कि तो तुम मुझे बता के नहीं आ सकती थी। तो रूही कहती है कैसे बताऊँ, तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है मुझ पर, देख रही हूँ मैं तुम्हें, तुम तो बस अपनी फ्रेंड के साथ खोई हुई हो। तो जिया कहती है अच्छा मैं फ्रेंड के साथ खोई हुई हूँ, तो एक चीज़ बताओ अभी तो मेरी फ्रेंड यहाँ पे है नहीं, तो तुमने मुझे फिर क्यों नहीं बताया। तो रूही कहती है कि मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम मुझे नोटिस नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जा कर के बताऊँ, मैं तो बिल्कुल नहीं। तो जिया हंसने लग जाती, कहती है वाह ये तुम्हारा छोटा सा दिमाग, उसमें छोटा सा ही है तुम्हारा दिमाग, पागलों वाली बातें करवा लो बस तुमसे। पर ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम अकेले नहीं आओगे तुम, मुझे बता दिया करो चाहे मैं कहीं पे भी हूँ। तो रूही कहती है कि तुम्हें जानना होता है ना तो ऐसे ही नज़र रखा करो, मैं नहीं बताऊँगी तुम्हें कभी भी। तो जिया कहती है अच्छा ड्रामा ठीक है, भूख लग रही है ना, मुझे भी बहुत ज़ोर से लग रही है, जाओ तुम और जल्दी आओ। तो जी दोनों आ जाते हैं खाना खा करके, बाकी सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन जो जिया होती है उसका मन नहीं लग रहा होता घर पे, वो बार बार रूही के बारे में सोच रही होती है ना। एंड जो रूही होती है वो जिया के बारे में सोच रही होती है कि चलो शुक्र है इसे मेरी केयर तो है, इतने सब लोगों के बीच में रह कर के भी इसे याद तो है कि मैं कहाँ हूँ, मेरी सेफ्टी भी करती है। ये समझ नहीं आ रहा ये इतनी अच्छी है, ये मुझे इतनी अच्छा दिखाती है, क्या करूँ यार, मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं हूँ। जब निधि आ जाती है तब तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती, और जब निधि नहीं होती तब देती है। मतलब मैं निधि से कम हूँ उसकी लाइफ में। यार भगवान जी क्या क्या हो रहा है ये, वो मेरी दोस्त है, वो मुझे नहीं पता, बस मेरी दोस्त मेरी रहनी चाहिए और वो मुझसे ज़्यादा किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं दे, भगवान जी प्लीज़ प्लीज़। तो वहाँ पे जो जिया होती है वही सोच रही होती है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरा फेंका हुआ दाव मुझ पे ही उल्टा पड़ जाए, कहीं रूही मुझसे दूर ना हो जाए, मुझे जल्दी से जल्दी इस गेम को ख़त्म करना पड़ेगा अब, और जी रूही को एहसास कराना पड़ेगा वरना मेरा दाव मुझ पे उल्टा ना पड़ जाए कभी। तो ऐसे सोच रही होती है। एंड नेक्स्ट डे ये लोग पहुंच जाते हैं जी मैच के ग्राउंड में। वहाँ पर ऑलरेडी बाकी के स्टाफ के मेंबर भी आए हुए होते हैं, जिया के पापा भी आए हुए होते हैं। तो वो जिया से कहते हैं कि जिया सारी तैयारी हो गई। तो जिया कहती है यस डैड सब कुछ तैयार है, और बाकी जो हमारी टीम्स हैं वो एक बार रेडी हो जाए। तो सारी जो मतलब टीम्स होती है ना वो आ जाती है एंड बास्केटबॉल का मैच स्टार्ट हो जाता है। तो जो रूही होती है उसकी टीम आगे चल रही होती है ना, तो इतने में ही रूही की टीम से रूही के अपोजिट वाली टीम से ना एक मेंबर जो होता है ना उसको पैर में चोट लग जाती है ना। तो इतने में वहाँ पे आ जाता है जी डॉक्टर और देखता है कि अब ये मैच नहीं खेल सकता। तो जिया होती है वो परेशान हो जाती है कि डैड अब क्या करें, अब ये मेंबर तो मैच खेल नहीं सकता, तो मैच या तो पोस्टपोन करना पड़ेगा या फिर किसी और को खिलाना पड़ेगा। तो सब लोग परेशान होते हैं ना कि यार अब किसे खिलाएं। तो इतने में निधि जो होती है वो सजेस्ट करती है कि क्यों ना जिया को दूसरी वाली टीम में दे दे। तो रूही जब ये सुनती है कहती है नहीं। तो जिया कहती है क्यों नहीं, मैं भी तो खेल सकती हूँ ना, क्या दिक्कत है। तो रूही कहती है नहीं 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 सर जिया कैसे खेल सकती है, जिया ने तो हम सबको सिखाया ना, ये तो कोच है हमारी, तो ये कैसे खेल सकती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, अब जिया को तो खेलना पड़ेगा। तो जिया जो होती है वो चली जाती है जी दूसरी वाली टीम में। तो अब रूही और जिया दोनों आ जाते हैं जी आमने सामने। तो इन लोगों का चल रहा होता है जी मैच, कभी जिया की टीम आगे तो कभी रूही की टीम आगे, कभी जिया की टीम आगे तो कभी रूही की टीम आगे। इतने में जो निधि होती है वो जिया से कहती है कि जिया इधर आओ। तो जिया उसके पास जाती है, कहती है हाँ बताओ। तो निधि कहती है कि तूने आगे क्या सोचा है। तो कहती है क्या सोचा है, जीतना मुझे है और मैं ही जीतूंगी। तो निधि कहती है कि पागल तू उसे जीतने देना, अगर उसे जीतने देगी तो वो खुश हो जाएगी। तो जिया कहती है कि वाह
तेरा अच्छा है, मैं उसे जीतने दूँ? पागल वाली बात मत किया कर यार, तुझे पता है बास्केटबॉल में मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो निधि कहती है कि हाँ, तभी तो उसे कितनी खुशी होगी ना कि उसने तुझे हरा दिया। तुझे कहती है देख, प्यार अपनी जगह और गेम अपनी जगह, मैं बिल्कुल नहीं हारने वाली हूँ, ठीक है ना, और मैं जीत के ही रहूँगी। तो निधि कहती है कि यार, प्यार में लोग कितनी कितनी कुर्बानी देती है, और तुझसे एक मैच नहीं हारा जा रहा। तो जिया कहती है कि मैच हारना जरूरी है, मैं दिल हार गई हूँ, वो बहुत नहीं है क्या? तो निधि हंसने लग जाती, कहती वाह, बिल्कुल एकदम बढ़िया, कि मैं दिल हार गई हूँ, मैच नहीं हारूंगी, क्या बात है, क्या बात है। तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू कुछ ज़्यादा ही रैम बनाने लग गई है? तो जिया कहती है कि तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू कुछ ज़्यादा बोलने लग गई है? तो निधि हंसने लग जाती, कहती है अच्छा बाबू, सॉरी सॉरी। तो देख ले, तुझे उसे हराना है या जिताना है, तेरे ऊपर है। तो जिया कहती है कि चल मैं देखती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ। सो गाइस, देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में कि जिया रूही को हराती है या फिर जिताती है। और सॉरी यार, पता नहीं क्या हो रहा है कि 19 एपिसोड मैंने 2 बार अपलोड किया है, मगर दोनों बार ही रिजेक्ट हो रहा है ना, मतलब 1-2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। सॉरी यार, जैसी जो भी प्रॉब्लम है ना, जैसी सॉल्व होगी ना तो मैं तुरंत डाल दूँगी, है ना। एंड वंस अगेन सॉरी। प्लीज़ यार, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बताना ना कि जिया जीतती है कि रूही। देखते हैं कि आप लोग जो गेस करते हो वो सही होता है या फिर गलत होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन जीतेगा, रूही या फिर जिया। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।